नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इन लाइट में। आज हम बात करेंगे भजन संहिता 116 की। ये हमें जीवन में सही मार्ग चुनने, स्थिरता और सफलता पाने का अद्भुत संदेश देती है। भजन संहिता कहती है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारे साथियों और संगत का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यदि हम गलत लोगों के मार्ग पर चलते हैं या उनके साथ समय बिताते हैं, तो हमारा मन, हमारा दृष्टिकोण और हमारा जीवन अस्थिर हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति धन्य है जो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और दिन रात उसके आदेशों पर ध्यान करता है। इसका अर्थ है सच्ची खुशी और स्थिरता आध्यात्मिकता और धर्म में निहित है। भजन संहिता आगे कहती है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। यहां वृक्ष एक प्रतीक है, स्थिर, फलदायी और जीवनदायिनी। जैसे नदियों के किनारे लगाए वृक्ष को निरंतर पानी मिलता है, वैसे ही जो व्यक्ति यहोवा के मार्ग में चलता है वो जीवन में स्थिर और समृद्ध रहता है। उसके कार्य और प्रयास हमेशा फलदायक होते हैं। दूसरी ओर दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। भजन संहिता कहती है कि वे भूसी की तरह हैं जिसे पवन उड़ा ले जाती है। इसका मतलब है कि उनके जीवन में स्थायित्व नहीं है। उनका मार्ग अस्थिर और अंततः विनाश की ओर जाता है। और अंत में ये कहती है, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। इसका संदेश स्पष्ट है, धार्मिक और नैतिक जीवन अपनाना ही स्थायी सफलता और आंतरिक शांति की कुंजी है। कंक्लूजन, प्रेरक संदेश। तो दोस्तों, आज का संदेश यही है। 1. गलत संगत और दुष्ट मार्ग से दूर रहें। 2. यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहें और उसकी शिक्षाओं का पालन करें। 3. अपने जीवन को स्थिर, फलदायी और अर्थपूर्ण बनाएं। याद रखें, जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है वो हमेशा धन्य और सफल होता है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप अपने जीवन में इसे कैसे लागू करेंगे। धन्यवाद। इनर लाइट।